फैज़ान की शख्सियत अब भारी पड़ने लगी थी मेरे ऊपर। बात पूरी करें आप फैज़ान, मैंने कहा। मैंने आप कहा था उसे, अब वही उसकी भारी शख्सियत। जी ज़रूर, तो हमारा मतलब था हम तो कुर्बान हैं ही और भी कुर्बानी दे देंगे इनके लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें डराता है वो है इनको अगर दुख हुआ, इनको अगर आंसू आए, स्वाति अगर सच में परेशान हुई तो सच में हम पर लानत ठहरेगी। ये पुकारेंगी, हम ना आएंगे, हम तो तड़प जज्ब कर लेंगे, लेकिन ये नहीं, ये बेहद भोली हैं, दिल साफ है इनका, कोरे सफ़े की मानिंद, जहनियत पानी के मानिंद साफ है इनकी, शख्सियत आसमान की मानिंद बड़ी है। अब आपसे इल्तिजा है इस नावजूद फैज़ान की कि जो करें, जो भी करें आप, वो इनकी सलामती के लिए ही करें, आपसे यही दिली इल्तिजा है। वो बोला और चला गया। उसने इन अल्फाजों ने छान दिया था मुझे, मेरे रूह तक को झिंझोड़ दिया था। मैं क्या कहता और क्या नहीं, क्या बचा कहने के लिए। मैं इतना बड़ा आमिल होने के बावजूद जो उसको स्वाति से दूर करने आया था, और मैं चाहता था कि मैं स्वाति का इलाज करके उसे दूर कर दूं, लेकिन मैं तो अब और कंफ्यूज हो गया था। आखिर बचा ही क्या था मेरे कहने के लिए और क्या नहीं। मैंने आगे हाथ बढ़ाया, उसने एक झटके से हाथ आगे किया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसमें ही अंगूठी पहने था वो। मैंने अंगूठी छोड़ उसकी, उसने फौरन ही वो अंगूठी उतार दी। लीजिए, वो बोला। सोने की अंगूठी थी वो, मेरी तो 2 उंगलियों में आती। हीरा लगा था उसमें काले रंग का, झिलमिला रहा था रोशनी में। रख लीजिए आप, वो बोला। बेहद ही सीधा और सच्चा है वो फैज़ान। तो मैंने उससे कहा, नहीं फैज़ान। तो उसने कहा, ऐसा ना सोचें, ये आपके लायक नहीं, तो अभी लीजिए। और अचानक से वहां पर तेज भपका उठा। तभी किसी की आमद हुई यकायक, और हाजिर हुआ एक आतिशी हुस्न। लाल रंग के लिबास में लिपटा हुआ था वो हुस्न, सफेद शफाफ रंग, सुगठित देह, लाल झीनी नकाब, उन सुर्ख लाल होठों पर आंखें ऐसी के कज़ा डोले उनमें, पलकें ऐसी की जैसे दूज का चांद लाल रंग की हो, सोने से खची चुस्त सलवार, कोई देख ले उसे तो उसका जीना मुहाल हो जाए। उसी लम्हे से उसने एक पोटली दी फैज़ान को। फैज़ान ने ली और कहा, लीजिए आलिम साहब, ये मेरी छोटी बहन है अशूफ़ा, हईज़ा से बड़ी। वो बोला। अशूफ़ा ने सर हिलाया अपना, तभी मुस्कुराई वो। फिर कहा, अशूफ़ा, ये आलिम साहब हैं, बेहद नेक दिल इंसान हैं। उसने मेरे बारे में बहुत तारीफ़ें की। मैं तो और गहरा धंसा, ये क्या समझ रहा है फैज़ान। उसने डोरी ढीली कर दी पोटली की और देने के लिए हाथ बढ़ाया अपना आगे। ये लीजिए आलिम साहब, बोला वो। मैंने कहा, नहीं फैज़ान। तो उसने कहा, आप रख लें, गुजारिश है मेरी। वो बोला। मैंने वो पोटली ले ली, काले रंग की पोटली थी। मैंने डोरी खींची, उस पोटली को खोला, मैंने हाथ डाला उसमें। अंगूठियाँ ही अंगूठियाँ, बेहद सुंदर, लाजवाब, काले, नीले, सफ़ेद, गुलाबी आदि हीरे, बड़े बड़े और बहुत ही खूबसूरत। मुस्कुराया फैज़ान और कहने लगा, ऐसा कतई ना समझे आप कि इसके बदले आपसे कुछ मांगेंगे हम। बोला वो। और मैंने उसको कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान। और वो अंगूठियाँ मैंने वापस पोटली में डाल दी। मैंने बढ़ाया हाथ अपना, लीजिए फैज़ान, उससे कहा तो वो मायूस हुआ। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप मायूस ना हो, मेरे काम की बिल्कुल भी नहीं है फैज़ान, आप रख तो लें। अशूफ़ा बोली। मैंने कहा, नहीं अशूफ़ा, आपको पसंद नहीं है क्या? वो कहने लगी। मैंने कहा, ऐसा भी नहीं है। तो वो अशूफ़ा कहने लगी, आप घर के लोगों को दे दें। तो मैंने कहा, नहीं अशूफ़ा। फैज़ान ने पोटली ले ली और दे दी अशूफ़ा को। तभी फैज़ान मुझसे कहने लगा, हुक्म करें आप। मैंने कहा, कोई हुक्म नहीं फैज़ान, आप तकल्लुफ़ ना करें, बताएं। वो कहने लगा। मैं चुप हुआ, उसको देखा, वो मुस्कुराया। अशूफ़ा? उसने कहा, जी हुक्म, आप जाएं अब यहाँ से। तो मैंने भी कहा, हाँ अशूफ़ा, आप जा सकती हैं, अब हम बात कर लेंगे आपस में। और अशूफ़ा एक दिलकश मुस्कान बिखेरे हुए गायब हो गई। तभी फैज़ान कहने लगा, एक बात बोले हम? मैंने कहा, बोलिए फैज़ान। उसने कहा, आप ज़रा देर के लिए मामूल हो जाएं। मैंने कहा, मामूल? वो कैसे, क्या मामूल? उसने कहा, साधारण, मतलब वो चाहता था मैं अपना अमल हटाकर ज़रा देर के लिए आलिम ना रहूं। तो मैंने उससे कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, आप एतबार करें। और मैं मुस्कुरा दिया। आपको अगर उंगली भी छुए मेरी या बाल कपड़ा भी हिले तो आपका कॉल दे दिया है हमने, कैद कर लें हमें आप। वो बोला। ऐसा यकीन था उसका कि वो झूठ नहीं बोल रहा, और वे झूठ बोलते भी नहीं, कभी सीखा ही नहीं, फरेब नहीं करते, सच्चे हुआ करते हैं। मैंने कहा, ठीक है फैज़ान, और मैंने उसके बाद अपना अमल हटा लिया। उसने कहा, आपके भी एहसानमंद हुए हम आलिम साहब। और उठा, तब वो उठा और वो स्वाति का माथा छुआ, फिर मेरे पास आया, हाथ किया आगे, मुझे देखा, मुस्कुराया और कहने लगा, इजाज़त दें। मैंने कहा, ज़रूर। और उसने मेरे माथे से हाथ छुआया, अंधकार सा छाया और मैं कुर्सी पे ही झूल गया, जैसे सो रहा हूँ उस पर। मैं मामूल था उस वक्त, इसलिए ऐसा हुआ था। मैंने अपना अमल हटा लिया था, मैंने उस पर यकीन कर लिया था। ये जिन झूठ नहीं बोलते, इनकी फितरत में झूठ नहीं, ख़ास तौर पर ऐसे जिन जैसा ये फैज़ान है। और फिर मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक नखलिस्तान के करीब पाया।
पेड़ लगे थे जुन्नार और खजूर के, उनके नीचे ही मैं बैठा था और कोई भी नहीं था वहाँ, मैं अकेला ही था। मैंने हर तरफ देखा, कोई नहीं था वहाँ, दूर दूर तक कोई नहीं। मेरे सामने झाड़ियाँ लगी थी और उन्हीं झाड़ियों के पीछे से मुझे कुछ हंसी ठिठोली की आवाज़ें आईं। मैं चला उधर पार की झाड़ियाँ तो मुझे स्वाति और फैजान दिखाई दिए। स्वाति उस फैजान को रेत के टीले से धक्का दे रही थी। धक्का दिया और वो लुढ़कता चला गया नीचे किसी इंसान की तरह। और स्वाति ये देख खूब हंसे, ऐसे हंसे जिसे देख मेरी भी हंसी छूट गई। वो नीचे गिर पड़ा था, अपनी दोनों बाजुएं आगे की उसने और स्वाति भागी नीचे उसकी तरफ, जा लेटी फैजान के ऊपर और फैजान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया उसे, उसका माथा चूमा और उठा लिया उसको ऊपर तक। खुद भी उठ गया था साथ साथ, उसको अपनी गोद में लिया चला जा रहा था आगे आगे। स्वाति उसकी गर्दन में हाथ डाले बात किए जा रही थी। रुका, वो मुझे देखा, एक बार मुस्कुराया। मैं समझ गया मुझे उनके पीछे चलना था। वो ले चला उसे। एक बात कमाल थी, स्वाति मुझे नहीं देख पा रही थी, कुछ दिखाना चाहता था फैजान मुझे। आगे चलता गया वो और मैं पीछे पीछे। एक कुआं पड़ा वहाँ, उसने स्वाति को नीचे खड़ा किया और गया कुएं तक। रस्सी खींची और फिर उसमें बंधी एक देग नीचे डाली, पानी निकाला, लाया पानी स्वाति के पास। एक हाथ से वो देग पकड़ और दूसरे हाथ से स्वाति के हाथ रगड़ रगड़ के साफ कर दिए उसने और फिर पानी पिलाया उसको। पानी अपने हाथ में लिया और स्वाति का चेहरा भी धो दिया। स्वाति हंस रही थी उस वक्त, उसकी खनकती हंसी आ रही थी मेरे पास तक। फिर उसने अपनी जेब से कपड़ा निकाला, हाथ और मुंह पोंछ दिए स्वाति के और फिर खुद ने पानी पिया। रख दी देग वहीं कुएं की मुंडेर पर। मुझे देखा उसने, मुस्कुराया। वो चला उसका हाथ पकड़कर, बीच में रुक गया वो। स्वाति के बालों में शायद को पत्ता आदि था, वही निकाल रहा था फैजान। इतने में मैं कुएं तक पहुंचा और उस देग से पानी पिया। पानी का स्वाद बेहद अलग था, सच में प्यास उसी से बुझती थी, सारी थकावट चूर हो जाए ऐसा पानी था वो। वे दोनों फिर से चल पड़े आगे। स्वाति उसकी कमर में मुक्के मारते जा रही थी और वो उन मुक्कों में कुम्हलता जाता था। वो आगे चले और मैं उनके पीछे। ठीक सामने तंबू लगे थे, ऊंट बंधे थे उधर। वे आ गए थे तंबू तक। फैजान ने मुझे देखा, मुस्कुराया और उसके साथ अंदर चला गया। मेरा किसी ने हाथ छुआ, मैं पलटा, ये हैजा थी। खींच ले चली मुझे, वो ले आई एक तंबू में, बिठाया उसने मुझे, पानी दिया, हमदा भी दिया और खिच्चा भी। मैं वो हमदा खाता रहा। हैजा मुझे ही देखती रही। मेरी नज़र उससे मिलती तो वो मुस्कुरा देती। आंखों में एक डर सा वाबस्ता था उसके। इजाज़त दें तो हम कुछ बोलें? वो बोली। मैंने कहा ज़रूर, आप बोलिए। तो उसने कहा स्वाति और फैजान भी बेहद मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। मैंने कहा मैं जानता हूँ। आप उनको अलग कर देंगे? उसने पूछा। ऐसा सोच तो रहा हूँ, मैंने उससे कहा। उसने लंबी सी सांस भरी और अपनी छाती पर हाथ रख लिया। आंखें फैल गई, डर अब खुल के सामने आ गया। उसने मुझसे कहा ऐसा ना करें, इल्तिजा भरे लहजे में, आप समझिए। मैंने उससे कहा। तो उसने कहा समझाइए मुझे, आखिर आप क्यों अलग करना चाहते हैं? तो मैंने उससे कहा आप आतिश हैं और हम मिट्टी, फना होने वाले। तो वो कहने लगी तो क्या हुआ? तो मैंने कहा ऐसा मुमकिन कैसे होगा? तो उसने कहा कैसे नहीं है? मैंने उससे पूछा आप बताइए कैसे मुमकिन है ये? तो वो कहने लगी आप सब जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा। और वो मुस्कुरा दी तो मैं भी मुस्कुरा दिया। ज़रा पानी दीजिए, मैंने उससे कहा। वो बोली जी, और उठी और ले आई पानी। मुझे पानी दिया, मैंने लिया और पिया और उसे वापस गिलास कर दिया, ये लीजिए। वो बोली हमदा आगे करते हुए कि आपने मेरी बात समझी, इसके लिए शुक्रिया। वो फिर से घुरा उसने मुझे और अपने कान से नकाब खोल ली। उसके होंठ देखे मैंने तो मैं झंझना कर रह गया। शफ्फाफ चेहरे पर कंधारी अनार के से रंग के होंठ, दहकते होंठ। जैसे ही मैंने उसके होंठ देखे और उसका हुस्न देखा तो मैं उसका दीवाना सा होकर रह गया। अचानक से सब कुछ रुक गया। ऐसा लगने लगा मानो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होगा मेरा, क्योंकि मैं उसके हुस्न का दीवाना हो चुका था। मन ऐसा कर रहा था कि उसे अभी बाहों में ले लूं और उससे कह दूं कि तुम जैसा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।